पराशक्ति महापीठ के इस अंक में पुनः आप सबका स्वागत है। महामृत्युंजय मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। उससे पहले हमने मां महाकाली की साधना पर भी चर्चा की थी। आज हम एक और गहन विषय पर चर्चा करेंगे, महामृत्युंजय मंत्र की साधना अथवा महाकाली की साधना का प्रभाव कैसे अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए और कैसे उसके प्रभाव में वृद्धि की जाए। क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग महाकाली की साधना करते हैं तो केवल काली मां की साधना करते हैं, जो लोग शिव की उपासना करते हैं तो केवल शिव की उपासना करते हैं। लेकिन अगर आपको महाकाल की साधना करनी है या महामृत्युंजय मंत्र की आप साधना कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसका प्रभाव कई कई गुना बढ़ जाए, तो आप ये आवश्यक होगा कि आप आदि शक्ति आधार शक्ति की साधना साथ में अवश्य करें। और अगर आप महाकाली मां की साधना कर रहे हैं तो यह आवश्यक होगा कि आधार पुरुष की साधना अवश्य करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप काली जी की साधना करते हैं तो काली जी का जो आधार है, अवलंबन है, काली जी की जो तीव्रता है, उग्रता है, व्यग्रता है, उसको रोकने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो केवल और केवल भगवान महादेव में है। महादेव में सामर्थ्य है कि वो मां का वेग संभाल सकते हैं और रोक सकते हैं, और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो उस वेग को रोक ले और संभाल ले। जबकि आप महाकाल की साधना करते हैं, महामृत्युंजय की साधना करते हैं और आप चाहते हैं कि शव को शिव बनाया जाए, आप चाहते हैं कि उसमें चैतन्यता लाई जाए, तो आपको महाकाली की साधना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो काल की अधिष्ठात्री हैं, वो महाकाल की आधार शक्ति हैं। और जब तक आप ये साधना संयुक्त रूप से नहीं करेंगे तो आपको उचित लाभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप महामृत्युंजय मंत्र करते हैं, क्योंकि मैंने अपने अनुभवों से पाया है कि जहां महामृत्युंजय होता है और वहां आधार शक्ति को छोड़ दिया जाए, परिणाम तो मिलता है लेकिन वो 100% नहीं मिलता। उस परिणाम में कमी आ जाती है, उस परिणाम में न्यूनता आ जाती है। अगर हम चाहते हैं कि वो रिजल्ट हमें 100% मिले तो 100% के लिए यह आवश्यक होगा कि हम आधार शक्ति की उपासना साथ में अवश्य करें, और फिर देखिए कितना लाभ मिलता। क्योंकि ये आधार शक्ति ही मृत संजीवनी की आधारशिला है। भविष्य में ऐसे योग्य शिष्यों को मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रयास करूंगा कि मृत संजीवनी विद्या की जानकारी, लेकिन चैनल के माध्यम से इसकी जानकारी देना संभव नहीं हो पाएगा। ये विद्या बड़ी गहन विद्याएं हैं, और जब तक गुरु सानिध्य में इनका ज्ञान आपको नहीं मिलेगा तब तक आप इनका लाभ भी नहीं अर्जित कर पाएंगे। इसलिए मेरा सभी शिष्यों से, साधकों से निवेदन है कि इन साधनाओं को जैसे मैं बता रहा हूं उस प्रकार से प्रयोग करें। मैंने आपको महाकाली साधना बताई थी तो उसके तरीके, दिग्बंधन, कवच आदि आदि सब कुछ आपको बताया था। उसी प्रकार से जब आप महामृत्युंजय की साधना करें तो पहले मां का ध्यान
माँ का एकाक्षर बीज मंत्र कम से कम कर लीजिए। 5 माला, 10 माला, 11 माला, यथाशक्ति आप एक नियम के तहत उसको कीजिए। उसके बाद महामृत्युंजय में प्रवेश कीजिए, क्योंकि जब आधार शक्ति साथ में रहेगी, जब किसी भी देवता की अधिष्ठात्री शक्ति साथ में रहेगी, तो उसका प्रभाव कई हजार गुना, लाख गुना हो जाता है। और इस बात का ध्यान रखते हुए यदि आप साधना करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही। जय माता।